का वैल्यू वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। दिस इज द पार्ट नंबर 5 ऑफ स्टैटिक्स चैप्टर। और हमने पार्ट 4 तक हमने लास्ट वीडियो में आपको हिस्टोग्राम कंप्लीट करा दिया है और बार ग्राफ भी हमने अपनी वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में जो है मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम के साथ, ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो इसको प्लॉट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने सबने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया होगा। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना नहीं आता है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है हिस्टोग्राम बनाना सीखें, उसी के बाद आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर प्रोसीड करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके से दिया जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द एज ऑफ 360 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे आर गिवन एज। ठीक है ना, तो मतलब इसमें पेशेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, इनका सम, ये क्वेश्चन और भी आगे है पर फिलहाल के लिए आप इतने डाटा पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो सेम ग्राफ पेपर जैसे ही लगा तो यानी आपको क्या करना है, पहले तो आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में ना पहले ग्राफ के ना हिस्टोग्राम के, जैसे मैंने आपको टाइप बताए थे कि टाइप हम हिस्टोग्राफ के टाइप करके हमने पढ़े हैं। तो इसमें पहले गैप देखेंगे, क्या सबके बीच में गैप सबका सेम है। हाँ भाई, सबका 10-10 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्या इसकी जो अपर लिमिट है क्या नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है, हाँ है। इसका जो अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट है, हाँ है। तो उसी तरीके से मतलब ये सारे रूल को पास कर रहा है। तो दिस इज अवर टाइप 1, दिस इज सिंपल ग्राफ। ठीक है ना, सिंपल हिस्टोग्राफ। तो हम क्या करते हैं, इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करने की स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ग्राफ पे किस तरीके से आपको बनाना है। तो डाटा होपफुली आप सब लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे, अपने ग्राफ पेपर को आप सब लोग ओपन कर लेंगे और ग्राफ पे ओपन करते करते ही आप क्या करना है, आपको एक लाइन आपको ऐसे वाई एक्सिस पे बना लेनी है। ठीक है ना, जब आप इतना काम कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे, इसमें दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे जो कि आपको एक्स एक्सिस पे बनानी है। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आप इसमें एक्स एक्सिस अपनी बना लेंगे। ठीक है ना, तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये 10 से लगा के 20 आपको दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है 10 से स्टार्ट है, 10 से लगा के 20 तक, 10 से लगा के 20 तक का दिया हुआ है। क्लास गैप, क्लास साइज सभी का सेम है ना। तो इससे पहले भी ये ग्राफ रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 0 से लगा के 10 रहा होगा। ठीक है ना, जिसका वैल्यू यानी जिसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ पेशेंट है वो हमें गिवन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो 0 से लगा के 10 तक का वैल्यू मेरे पास नहीं है। सपोज करो ये 10 हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसमें किन बनानी पड़ेगी आपको। तो किन अगर आप नहीं बनाते हो तो आपका ग्राफ में मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे। ठीक है ना, तो फिर 10 से लगा के हमें कितना दे रखा है, यहाँ से 10 से लगा के यहाँ पे 20 दे रखा है, फिर 20 से हमें 30 दे रखा है, फिर ऐसे 30 से हमें 40 दे रखा है, 40 से हमें 50 दे रखा है। ठीक है ना, तो 50 तक हमने ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा इसका गैप हल्का थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 30 और यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 40 और यहाँ पे हमें 50। तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस। अब हमारे पास इसमें डाटा कैसे दे रखा है, जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 और देन 20। तो हम बेसिकली इसको 30-30 के गैप पे या 20-20 के गैप पे भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, 30 के गैप पे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है ना, तो सपोज करो ये 30 है, ये 60 है। ठीक है ना, और ये हमारे पास कितना है 90 है, और ये कितना है हमारे पास 120। तो ऐसे मैंने 30-30 का स्केल ले लिया है। स्केल मैंने आपको बता रखा है पहले कैसे आपको लेना है। मैंने स्केल जो लिया है वो मैंने लिया है 10 डिवीजन में, कि जो मेरे पास 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन बोले तो मतलब एक यूनिट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया उसके एक यूनिट में मैंने कितना चला, 10 डिवीजन में 30 यूनिट में ट्रैवल करा रहा हूँ उसको, 30 यूनिट का मैंने स्केल लिया है। ठीक है ना, 10 डिवीजन मेरे 30 यूनिट के बराबर है। अब उसको आपको क्या करना है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो
10 से लगा के 20, भाई 10 से लगा के 20 का ही वैल्यू हमें दिया हुआ है 90, 0 से 10 तक का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 10 से लगा के 20 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर अपना स्केल वापस से उठाएंगे, तो स्केल हम यहाँ पर लेकर आए, तो स्केल से आपको क्या करना है, हमने आपको जैसे अभी बताया कि 10 से लगा के 20 का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो 90 दे रखा है, ठीक है ना। तो 90 तक आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, देन आप ऐसे 20 के लिए जाएंगे और 20 पर जाते ही आप क्या करेंगे 90 तक इसकी वैल्यू को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो बिल्डिंग्स है इसके ऊपर से स्केल की हेल्प से ही आप क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे 20 का वैल्यू, 20 से 30 का जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है, उसका वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है। तो हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम में बिल्डिंग्स मिली मिली है, मिली मिली होती है, तो 40 इसका वैल्यू है, तो 40 हमारा लगभग लगभग यहाँ पर 30 यहाँ पर लाई करेगा लगभग 40, ठीक है ना। आप उसमें अपने स्केल से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इसमें ग्राफ में इजीली थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से लगा के आप क्या करेंगे, एक इसमें लाइन को ऐसे प्लॉट करेंगे और इनको आप क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 40 और पहले वाले का जो डाटा है वो हमारे पास है 90, ठीक है बच्चों। इतना काम हम कर लिए। अब उसके बाद हमें कितना दे रखा है, 30 से 40 पे 60 दे रखा है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको प्लॉट कर लीजिएगा आप, तो 60 तक की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रही है, तो जब हम 60 तक बनाएंगे इतना दे रखा है और इधर 40 की मदद से हम क्या करेंगे 60 तक ले जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा मर्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 60 हो जाएगा। देन 40 से 50 हमारे पास कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो देन प्रोसीड फॉर द 20, तो 20 की वैल्यू जो होगी बहुत नीचे की तरफ आने वाली है, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे इधर डायरेक्टली इसको प्लॉट कर देते हैं और ये हो जाएगा लगभग हमारे पास यहाँ पे 20, दिस इज 20। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अभी हमारा देखो एक तरीके से क्या है ना, हिस्टोग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है ना। पर अभी हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है जिसके लिए हमने आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, हमें क्या करना है इसमें ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। क्या बनाना है इसमें हमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको कैसे बनाना है ये आप सीखने का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो आपको क्वेश्चन में कोई मदद नहीं, क्वेश्चन से ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे हमने बनाया। अब आपको क्या करना है, स्केल वापस से ऐसे ऐसे उठाना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, इसके ना जैसे 0 से लगा के 20 है, 0 से लगा के 20 हमारे पास है, इसके बीच में ना एक आपके ग्राफ पेपर पे जब आप इसको प्लॉट किए होगे ना, एक डार्क लाइन जा रही होगी, मतलब एक थोड़ी सी डार्क से बीच में जो डिवीजन होते हैं ना, डिवीजन, जैसे हम डिवीजन बनाते हैं, तो डिवीजन बनाते समय ना 10 लाइन हमने बताई थी, तो 5वें नंबर पे जो लाइन आती है ना वो थोड़ी सी हल्की सी डार्क होती है, तो उसके बीच में ना हल्की सी डार्क आएंगे जब आप अपने ग्राफ पे बनाएंगे। तो आपको ना उन डार्क पॉइंट को, इनके मतलब सेंटर पॉइंट आपको क्या कर लेना है, सभी का ऐसे ऐसे हल्का हल्के से डॉट लगा लेना, हल्का हल्का सा डॉट लगा लेना। फिर उससे आप क्या करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके इन 0 से लेकर 10 के बीच में भी आप क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पे इसका भी कहीं ना कहीं ऐसे हाफ रहा होगा, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट टाइम ऐसे चलेंगे आगे की तरफ, तो ये ग्राफ ना ऐसे भी रहा होगा, तो 40 से लगा के यहाँ पे कितना रहा होगा, लगभग 60 रहा होगा, तो इसका भी हाफ रहा होगा कहीं ना कहीं ऐसे। तो सबका आपने क्या करा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सबके हाफ आपने ले लिए, इनके प्लॉट के आपने हाफ ले लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अपना स्केल उठाना है, स्केल से ही आपको क्या करना है, डॉटेड डॉटेड लाइन को हल्का हल्का सा प्लॉट कर देना है इसमें, ठीक है ना। मतलब इन पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है, मतलब उस पॉइंट को वहां पे रखना है स्टेबल, और इस वाले स्केल को आप इस तरीके से हल्का सा इधर करके ऐसे रखना है। और आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे, हल्का सा इसमें आपको जो दिख जाए ये वाला कलर आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपना स्केल ऐसे उठाना है और डॉटेड डॉटेड लाइन इस तरीके से आपको ड्रॉ करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये स्केल से थोड़ी सी बाहर भी निकलेगी, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर करके आप अपने स्केल को ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है ना। अब इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, फिर से अपना स्केल उठाना है और उसी स्केल को आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है ना। तो कैसे मिलाना है एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप ऐसे सारे पॉइंट मिलाते चलेंगे, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट। फिर जब आप डॉट डॉट कर देंगे, फिर आपको क्या करना है, अपना स्केल को वापस से प्रोसीड कर देना है, ठीक है ना। स्केल को जब आप प्रोसीड करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, यहाँ से देखना, मतलब आपने इस स्केल को ऐसे रखना है। अब इस वाले पॉइंट को 60 का जो हाफ है 40 के हाफ से मिलाना है, मतलब सबके हाफ आप इजीली देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर ये हल्का सा भी मिस हो जाता है तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये आपका डाटा प्लॉट हो चुका है, मतलब इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से बिल्कुल उसी से जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप हटा देंगे,
ऐसे एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखानी है, ठीक है ना। इसको जो एक्स्ट्रा लाइन है हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को, इसको आप यहाँ से इस वाले पॉइंट को, जो 60 वाला पॉइंट है, 60 वाले पॉइंट को भी आप ऐसे ही स्केल की हेल्प से 20 पॉइंट से मर्ज कर देंगे, ठीक है ना। फिर इतना काम जब आप कर लेंगे, जितना आप काम कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसका जो आपने हाफ बनाया था इसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ से इसके हाफ से ज्वाइन करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ से आपने ज्वाइन करा दिया। तो जो डॉटेड पार्ट है, जो डॉटेड पार्ट हमारे पास है, आप इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। यही क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा है, जब हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, अगर सपोज करो वो क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि आपको क्या बनाना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो सिर्फ फिर आपको इसकी बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप सब लोगों को ये समझ में आएगा किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।